तो वैष्णव बहुत सारे फ्लेवर में आते हैं, समझ रहे ना? जैसे प्रसाद भी तो बहुत सारे फ्लेवर में आता है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए वैष्णव मतलब हमेशा जो शांत भाव से मुस्कुराते रहे, आशीर्वाद देते रहे, कुछ भी बोलो हाँ हाँ जी, ठीक है जी, हाँ यस प्रभु जी। नहीं, वैरायटी कैसे होगा? मजा कब आए? तब बिल्कुल कोई झुकाए, सर झुकाए, कोई सर झुका के प्रणाम करे, कोई सर उठा के बोले तुम प्रणाम करो बोले। हर प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन सभी लोग वैष्णव संघ में आए हैं, इसलिए सबको स्वीकार करना आवश्यक है। तो इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में ब्रूहि अस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरपि अनिधिष्ठितम। कहते हैं मेरे मन में एक ही महत्वाकांक्षा है, ज्यादा नहीं, एक ही इच्छा है। आई डोंट हैव टू मेनी डिजायर्स, ओनली वन डिजायर। वो पद चाहिए जो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम, तीनों लोकों में उत्कृष्ट पद। जिगीषोर साधु वर्त्म में मेरी ये इच्छा हो, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति साधु वर्त्म, मैं उपयुक्त मार्ग के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अटेन दैट रिजल्ट बट थ्रू बोनाफाइड प्रोसेस। मैं कोई चोरी चपाटी नहीं करना चाहता, कोई मैं दंभ का आश्रय नहीं लेना चाहता, मैं उपयुक्त मार्ग पालन करना चाहता हूं। क्या आप दे सकते हो? ब्रूहि अस्मत् पितृभिर ब्रह्मन् अन्यर अपि अनधिष्ठितम। और ऐसा मार्ग जो आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात ध्रुव महाराज के अंदर चाहे कितनी भी महत्वाकांक्षा क्यों न हो, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षा विनाशक नहीं है, लेकिन कपट विनाशक है। ध्रुव महाराज की श्रेष्ठता क्या थी? उनके अंदर महत्वाकांक्षा थी, लेकिन निष्कपट थे, सरल थे, सीधे थे। देयरफॉर एम्बिशन इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, बट duplicity is, hypocrisy is. So one should avoid duplicity. और ऐसा नहीं कि एम्बिशन रखना चाहिए, लेकिन अगर वो हो भी तो फिर भक्ति के प्रभाव से वो शुद्ध होने की संभावना है। लेकिन अगर मन में कपट हो तो चाहे कितना भी प्रयास करें, भक्ति को हम श्रेष्ठता पूर्वक स्वीकार नहीं कर पाएंगे और फंस जाएंगे। तो इसलिए ध्रुव महाराज का सबसे बड़ा गुण क्या था? ही वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरी ये इच्छा है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए आप कोई युक्ति सुलझाइए। तो इसलिए वैष्णवगण अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से प्रकट होंगे, और प्रचारक होने के नाते, लीडर होने के नाते, आप में से कई लोग यहां पर काउंसलर हैं, आप लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि अलग अलग विविधता से आए हुए भक्तों को आश्रय देना और उनको इस बात का आत्मविश्वास दिलाना कि इस भक्तों के संग में आपका भविष्य है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप वास्तव में इस भक्ति के कार्य में आगे बढ़ सकते हो। इन सभी दुर्गुणों को रखते हुए भी शुद्ध हो सकते हो, यह समझना आवश्यक है। और कभी भी सेवा करते हुए कोई अड़चन बाधा आए, उससे भ्रमित नहीं होना है। भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलंबनम त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। चलते चलते अगर हम भूमि पर फिसलकर नीचे गिरते हैं, तो जब भूमि पर नीचे गिरते हैं तो उठने के लिए मार्ग क्या है? भूमिरेवावलंबनम, उसी भूमि का ही अवलंबन करना है। उसी प्रकार हे प्रभो, त्वयि जातापराधना, आपके चरणों में अगर हमने अपराध किया या यदा कदाचित कोई गलती त्रुटि हो गई, अगर उठना हो तो किसका अवलंबन करना है? भगवान का ही। तो उसी प्रकार जब
हम भक्ति करते हुए कहीं कुछ गलती कर भी बैठे तो उसी भक्ति के मार्ग का आश्रय लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।